नमस्कार साथियों, शिक्षा कंपटीशन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो क्लास है लक्ष्य जेल प्रहरी 2020, आपको पता है जेल प्रहरी का एग्जाम है और उसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मतलब जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स भी आएगा जो मैं आपको भी कवर करवाऊंगा। 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको एमपी प्लस इंडिया का तो हर कहीं से मिल जाता है, लेकिन एमपी का नहीं मिल पाता, वो आपको मैं कवर करवाऊंगा। तो ये जो पार्टिकुलर सीरीज है हमारी, ये जेल प्रहरी के लिए और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एमपीएसआई, एमपी पुलिस, ग्रुप 4 इस टाइप के एग्जाम में आए हुए हैं पास्ट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखे तो आपको आपके मन में आंसर सोचना है। तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, 1 के आगे ए बी सी डी जो भी ऑप्शन लगाना है वो लगाइए, और लास्ट में जब पूरा वीडियो हो जाए तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके 20 में से कितने नंबर मिले हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, काली सिंध नदी निम्न में से किस जिले से निकलती है? 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका सही जवाब जो है वो है देवास। तो देवास जिले से काली सिंध नदी निकलती है, वहां से है बागली तहसील है और वहां से इसका उद्गम होता है। कहां से? बागली से। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपसे सिंध पूछ लेगा वो, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये मत बोलना कि काली क्यों नहीं लगाया आगे, क्वेश्चन ही गलत है। तो काली सिंध नदी अलग है और सिंध नदी अलग है। सिंध नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपको मिलेगा विदिशा में, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। केवल है ना, केवल लगा है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश में उगने वाली नूरजहां किस्म, मतलब एक नूरजहां है, किस्म है एक प्रकार की, ठीक है। जैसे आपके सोयाबीन की किस्म होती है ना 95-60 है ना 20-34, इस प्रकार की एक किस्म है नूरजहां। तो आपको बताना है कि कौन क्या है वो, संतरा, सेब, आम या अंगूर। तो इसका सही जवाब है आम। तो केवल आपको अलीराजपुर में क्या मिलेगी, नूरजहां की जो फसल है, सॉरी जो किस्म है आम की, वो आपको सिर्फ और सिर्फ अलीराजपुर में ही मिलेगी। चलिए, चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। चंदेरी कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए, चंदेरी आपको मिलेगा अशोकनगर, गुना अशोकनगर। कुछ याद आ रहा कहां पर है ये? तो यहां पर आपको मिलेगा चंदेरी, ठीक है। तो चंदेरी निम्न में से किन, ये 2 है, जैसे मालवा बुंदेलखंड, ग्वालियर मालवा, उज्जैन सांची और बुंदेलखंड सांची, तो इनमें से किसको अलग करती है? तो आपको एग्जैक्ट हो सकता है कि आपको नहीं मालूम हो, तो आप ऑप्शन से भी हटा सकते हैं। जैसे कि सी नंबर का ऑप्शन देखिए, उज्जैन और सांची। तो उज्जैन जिला है आपको माइंड में लेकर आओ और सांची आप लेके आओ। तो आपको पता होना चाहिए उज्जैन और सांची में कहां पर है, कहीं बीच में गुना आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता, यानी कि आपका सी ऑप्शन हट जाएगा। बुंदेलखंड और सांची, तो बुंदेलखंड आपको ऊपर, गुना के ऊपर वाला जो एरिया पूरा का पूरा बुंदेलखंड आता है, ठीक है। और सांची तो कहीं ना कहीं अशोकनगर के पास है। तो बुंदेलखंड और सांची को अलग करते हैं क्या? इतना लंबा गैप तो नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। तो इस प्रकार आप डी भी हटा सकते हो। ग्वालियर और मालवा, हाँ, गुना तक, गुना जो जिला है वहां तक, गुना अशोकनगर तक तो आपको क्या मिलेगा, मालवा मिलेगा। लेकिन उसके ऊपर तो शिवपुरी मिल जाएगा फिर आपको, ठीक है। शिवपुरी के ऊपर आपको ग्वालियर मिलेगा। तो ग्वालियर और मालवा को अलग करता है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में शिवपुरी मिल जाएगा। यानी कि आपका बी, सी और डी ऑप्शन क्या है, गलत हो रहा है, मतलब सही नहीं बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। तो एक ऑप्शन है आपका मालवा और बुंदेलखंड, हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि गुना जो है, गुना को हम क्या बोलते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार। और यहीं पर आपको क्या मिलेगा, अशोकनगर, और वहीं पर क्या मिलेगी आपको, चंदेरी, ठीक है। और अशोकनगर के जो है उसका आधा पार्ट क्या है, बुंदेलखंड में भी है, देखा था हमने, अगर आपने पुराने वीडियो हमारे देखे हो तो। और तो हम इस बेस पे ये बोल सकते हैं कि मालवा और बुंदेलखंड को चंदेरी अलग करता है। ये एमपी पुलिस 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा नर्मदा नदी पर नहीं है? याद रखना कौन सा नहीं है। इंदिरा सागर बांध, जी बिल्कुल है ये तो। महेश्वर पनबिजली बांध, ये भी है। सरदार सरोवर बांध तो है ही सही, बहुत बड़ा है ये तो, आपने सुना होगा इसका नाम तो। लेकिन कोयना विद्युत परियोजना या कोयना डैम है ना, इसको कोयना विद्युत परियोजना भी आएगा, या ये कोयना डैम भी आ सकता है, तो ये नहीं है। ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है, सतारा जिले में। कौन से जिले में? सतारा में। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का वो डी सही रहेगा, ठीक। आथा कंबा या वज्रमठ मंदिर कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। इस आथा कंबा को आप अठ खंबा भी बोल सकते हो, ठीक है, अठ खंबा।
ठीक है, ये जो अठखंबा मंदिर है ये एक मंदिर है और ये आपको सिरोंज में मिलेगा। ठीक है, तो आप बताइए सिरोंज, सिरोंज कहां पर है, कौन से जिले में आएगा आपका सिरोंज? विदिशा में सिरोंज आता है आपका। ठीक है, तो आपका जो काम है मैंने बहुत आसान कर दिया है। क्या खजुराहो में है क्या विदिशा? मतलब जो खजुराहो विदिशा में है क्या? हत्ता है क्या? राने है क्या? नहीं। हाँ, लेकिन ग्यारसपुर याद आ रहा है, ये कहां पर मिलेगा आपको? विदिशा में मिलेगा। तो अटकंबा और बज्रमठ मंदिर है वो ग्यारसपुर विदिशा में स्थित है। राजवाड़ा महल कहां पर स्थित है? इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और रतलाम। तो ये तो आपको बहुत फेमस क्वेश्चन है, कभी भी सुनने में आया होगा। राजवाड़ा कहां पर है? इंदौर में है। ठीक है, इसको लगभग 200 साल पहले होलकर शासकों ने इसको बनाया था। ठीक है, किसको? इस राजवाड़ा महल को। और इस राजवाड़ा महल में आपको मुगल शैली देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको इसमें फ्रेंच और इसके बाद आपको मराठा, इन शैलियों का इस जो महल है पूरा का पूरा, उसमें आपको इसको शिल्पकला देखने को मिलती है। तो राजवाड़ा महल कहां पर है? इंदौर में। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है? दोनों प्रदेशों के साथ, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, यानी कि यूपी और सीजी। तो रीवा, हाँ रीवा तो सिर्फ यूपी के साथ सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा नहीं बनाता है। अनूपपुर मंडला डिंडोरी याद आ रहा कुछ? वेरी गुड, ये छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है लेकिन यूपी के साथ नहीं बनाता है। शहडोल छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है लेकिन यूपी के साथ नहीं बनाता है। लेकिन सिंगरौली एक मात्र ऐसा जिला है इन 4 ऑप्शन में से जो यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ सीमा बनाता है। तो आपका सही आंसर क्या है? सिंगरौली। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं है? यानी कि जो भोपाल पुलिस है उसके दायरे में नहीं आता है, कौन सा जिला? तो अगर हम संभाग के हिसाब से देखें, ठीक है, कि संभाग में हो सकता है संभाग के हिसाब से इस क्वेश्चन को पूछा गया होगा कि कौन से संभाग में है। ठीक है, तो पुलिस का दायरा है, तो आप सीहोर भोपाल के परिसर में आ जाएगा, भोपाल पुलिस के परिसर में आएगा। राजगढ़ भी आएगा और विदिशा भी आएगा। लेकिन जो छिंदवाड़ा है ये छिंदवाड़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर मैप में देखोगे छिंदवाड़ा की लोकेशन तो भोपाल से बहुत दूर है छिंदवाड़ा। आपको कहां पर मिलेगा छिंदवाड़ा? यहां पर मिलेगा, इतनी दूर। तो और भोपाल इधर देखोगे आप तो सीहोर आपको इधर मिल जाएगा, राजगढ़ इधर मिल जाएगा आपको, मतलब आसपास वाले जिले हैं ये। ठीक है, तो ये भोपाल पुलिस परिसर से बहुत बाहर है। तो आपका सही ऑप्शन क्या रहेगा? छिंदवाड़ा। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो वहां पर आपको मैप बहुत मदद करता है। मैप की सहायता से आप हटा सकते हो क्वेश्चन को। आपको याद होना चाहिए, कुछ भी नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन पता कि भोपाल के आसपास है ये 3 जिले, तो मतलब भोपाल पुलिस के दायरे में तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन छिंदवाड़ा बहुत दूर है, तो आपका ऑप्शन आप डी भी लगा सकते हो। इसे बोलते हैं तुक्का मार, है ना। तो लेकिन तुक्का भी ऐसा मारना चाहिए कि जहां पर आपको संभावना रहे कि हाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है? यह क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही पूछा गया था पुलिस वाली एग्जाम में। तो क्या उस डैम का नाम हलाली है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका सही जवाब है इंदिरा सागर बांध। हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंदिरा सागर बांध को हमने नर्मदा नदी पर देखा था। ठीक है, और इसको पुनासा डैम भी कहा जाता है जो कि खंडवा जिले में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, बीना और धशान किसकी सहायक नदियां हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, इन 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होना चाहिए। नर्मदा, चंबल, ताप्ती और बेतवा। तो आप इसको ऑप्शन से भी हटा सकते हैं। ठीक, और इसका सही जवाब देखिए, अगर आपको सही जवाब नहीं पता है तो भी आप ऑप्शन से कैसे हटाओगे? नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो आप बोलोगे सर अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और ताप्ती नदी कहां से निकलती है? तो ये बैतूल से निकलती है, मुल्ताई के पास से। ये ताप्ती है नीचे, और ये कौन सी आपकी नर्मदा नदी है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो बीना और धशान नदी है ये कहां पर है? इसकी लोकेशन पता है आपको? बीना तो अब जगह से पता होना चाहिए कहां पर है, ये सागर में। ठीक है, और धशान नदी कहां पर है आपकी? रायसेन में। तो ये नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, दोनों नदियां। ठीक है, इधर नहीं आती दक्षिण की ओर। तो ये नदियां तो आपकी दोनों तो हो ही नहीं सकती किसी भी हाल में। और रही बी ऑप्शन, चंबल आपको इंदौर के पास से निकलती है। ठीक है, ऐसे नीमच, मंदसौर होती हुई ये राजस्थान होती हुई यूपी पहुंच जाती है। तो इधर से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो एक ऑप्शन बचता है हमारे पास बेतवा। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप
एग्जाम में इलिमिनेशन वाली मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये मेथड यूज करने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ों का, ठीक है। मैप का नॉलेज होना चाहिए आपको, तभी ये मेथड आप यूज कर सकते हो। नेरादेही एक अभयारण्य है जो किस जिले में स्थित है? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट। इसका सही जवाब है सागर। तो नेरादेही जो अभयारण्य है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य भी है और यह सागर जिले में स्थित है। देखो, एक तो होता है राष्ट्रीय उद्यान और एक होता है अभयारण्य, ठीक है। तो ये जो नेरादेही है ये एक अभयारण्य है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है, याद रखना इस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, केशव जयंती समारोह कहाँ या कहाँ पर आयोजित किया जाता है? 4 ऑप्शन है, क्या भोपाल, धार, ओरछा या भिंड, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ओरछा, है ना। बहुत सारी बुक में आपको ये भिंड मिलेगा, है ना। ये क्वेश्चन का आंसर जब मॉडल आंसर आया था 2016 में तो भी भिंड दिया था, लेकिन जब क्लेम किया गया तो इसको फिर ओरछा बताया गया था। तो ओरछा में केशव जो जयंती भी मनाई जाती है, यानी कि अप्रैल महीने में ये समारोह आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? ओरछा में। अब आपको ओरछा तो पता है, लेकिन ओरछा कहाँ पर होना चाहिए ये भी मालूम होना चाहिए। तो ओरछा आप बोलोगे सर हमने तो टीकमगढ़ पढ़ा है, टीकमगढ़ में ओरछा है, लेकिन टीकमगढ़ से अलग होकर एक जिला बना है, कौन सा? निवाड़ी। कब बनाया था ये? 2 अक्टूबर 2018 को। तो अब जो ओरछा है ना वो चला गया है टीकमगढ़ में, निवाड़ी में चला गया है, ठीक है। तो अगर केशव जयंती समारोह का अगली बार क्वेश्चन पूछे वो और आपको निवाड़ी ऑप्शन दे, यानी कि वो ओरछा नहीं दे, निवाड़ी दे ऑप्शन में, तो भी सही है। अगर टीकमगढ़ रहेगा तो आपको क्या करना है? टीकमगढ़ नहीं लगाना है आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो गांधी सागर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, रीवा, जबलपुर, मंदसौर और राजगढ़, और इसका सही जवाब है मंदसौर। तो गांधी सागर अभयारण्य जो है वो मंदसौर में स्थित है। पवित्र शहर जो कि उत्तरी विंध्य, है ना, उत्तरी विंध्य में बसा है, कौन सा है? चित्रकूट, सांची, उज्जैन या शिवपुरी। ऑप्शन से हटा सकते हो कि नहीं हटा सकते हो? बिल्कुल सांची तो मालवा में है, विंध्य में कहाँ है? ठीक है, उज्जैन भी मालवा में है, ठीक है। और शिवपुरी पता होना चाहिए आपको कहाँ पर है, मालवा और बुंदेलखंड के बीच में है, तो विंध्य में नहीं आएगा ये भी। लेकिन एक ऑप्शन आ रहा है चित्रकूट यानी कि पवित्र शहर, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने 14 वर्ष का जो वनवास हुआ था उसमें से 11 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में ही बिताए थे, ठीक है। बहुत पवित्र शहर है चित्रकूट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रानी दुर्गावती की समाधि मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, शहडोल, दमोह, सिवनी या जबलपुर। तो इसका सही जवाब है जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि है, ठीक है। और रानी दुर्गावती जो है ये 1564 के समय, है ना, 1564 के समय इनका क्या हुआ था, मुगल शासक था एक और उसका नाम था आशफ खान, उससे ये युद्ध किया था इन्होंने और ये वीर गति को प्राप्त हुई थी 1564 में, ठीक है। और इनके जो पति थे, है ना, देखो ये जो गढ़मंडला की शासिका हुआ करती थी, कौन? रानी दुर्गावती, गढ़मंडला की। इनके हस्बैंड का नाम था दलपत सहाय, क्या नाम था? दलपत शाह, जो कि उनकी मृत्यु हो जाती है, असमय मृत्यु मतलब पहले मृत्यु हो जाती है। फिर क्या रहता है, उनका एक बेटा रहता है वीर नारायण, जो कि बालक रहता है, बहुत छोटा बालक, तो उसकी संरक्षिका बनती है कौन? रानी दुर्गावती, ठीक है। और 1564 में मुगल के जो एक सेनापति रहता है उसके साथ आशफ खान के साथ इनका युद्ध होता है और ये वीर गति को प्राप्त हो जाती है। और इनका जो समाधि है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। तो पूरे आपको याद रखना चाहिए, इसका सही जवाब क्या है? जबलपुर। चलिए, मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर हैं? मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर है? 5, 4, 1 या 3? विश्व धरोहर का मतलब होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि यूनेस्को, हम जिक्र करेंगे कभी और, आज तो जिक्र नहीं कर रहे हैं यूनेस्को के बारे में कुछ भी। यूनेस्को क्या करता है कि जो कि बहुत फेमस जगह होती है या जो प्राचीन जगह होती है, जो कि उनका महत्व होता है, उन ऐसे महत्व वाले स्थानों को वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल करता है। तो मध्य प्रदेश के 3, ऑप्शन डी इज राइट, यानी कि मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं जो कि विश्व धरोहर सूची में
शामिल है। तो कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए खजुराहो, आपने सुना होगा नाम खजुराहो का। इसके बाद आपने सांची का नाम सुना होगा, और भीमबेटका, भीमबेटका, ये 3 है हमारे पास विश्व धरोहर में शामिल है। इनका क्रम भी याद रख सकते हो आप, सन का भी। ये 1986 में, ये 1999 में, सॉरी 1989 में, मतलब 1989 में, और ये 2003 में। ठीक है, तो आपके कितने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन में 3 धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में 3, कौन कौन सी, नाम भी पता होगा आपको, उनका सन भी आपको पता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप 3 को याद कर लिया, 3 है और आपने इनका सन वगैरह याद नहीं किया, कभी भी एग्जाम में ये आ सकता है। चलिए, मुरैना में स्थित अभयारण्य का नाम बताइए, मुरैना में स्थित अभयारण्य का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है कुनो अभयारण्य। क्या है, मुरैना और श्योपुर की बॉर्डर पर स्थित है कौन सा, अपना कुनो अभयारण्य। अगर मैं बात करूं सोन अभयारण्य की, ठीक है, तो सोन आपको कहाँ मिलेगा, सीधी में मिलेगा, सीधी जिले में सोन घड़ियाल अभयारण्य। ठीक है, बांधवगढ़ अभयारण्य आपको मिलेगा उमरिया में, उमरिया जिले में मिलेगा, और घाटी गांव अभयारण्य मिलेगा आपको ग्वालियर में। ठीक, और जो कुनो अभयारण्य है ये मुरैना और श्योपुर में स्थित है। तो कभी एग्जाम में श्योपुर भी आ जाए ना, तो भी आप कुनो को श्योपुर में भी लगा देना, और मुरैना में तो आप लगाओगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की थी। एक संग्रहालय बनाया गया है कहाँ पर, सांची की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। तो इसका सही जवाब है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल थे, इन्होंने ये संग्रहालय की स्थापना की थी। ये अंग्रेज अधिकारी थे, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। चलिए, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, आप भी बता सकते हो अब। ठीक है, कहाँ पर, चंबल नदी। चलिए इसको हटाते हैं, अपन थोड़ा सा एलिमिनेट वाली मेथड लगाते हैं। मेकल श्रेणी कहाँ पर है, पता होनी चाहिए आपको। मेकल श्रेणी कहाँ पर है भाई, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एरिया कहाँ पर है, मेकल के पास है। आपको चंबल का जिला पता होना चाहिए, कौन सा, इंदौर। जगह नहीं पता है आपको, पर इंदौर पता है, इंदौर से निकलती चंबल। तो मेकल श्रेणी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाती है। लास्ट वाली बॉर्डर देखा होगा आपने, अगर मेरी सतपुड़ा श्रेणी के जो वीडियो देखा होगा उसमें। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलेगी आपको, अनूपपुर में मिलेगी अमरकंटक। नर्मदा, सोन, जोइला आदि नदियों का ये क्या है, उद्गम स्थल है। कैमूर श्रेणी कटनी जबलपुर से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे सीधी सिंगरौली तक फैली हुई है पूरा का पूरा एरिया। यानी कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन इंदौर के आसपास नहीं है। ठीक है, मैप में याद करो, इंदौर के पास नहीं है। हाँ, लेकिन जाना पावा पहाड़ी यानी कि इंदौर के पास आपने सुना होगा महू, MOHO, महू, सॉरी महू। ठीक है, तो महू क्या है, एक जगह है, और महू के दक्षिण में है जाना पावा की पहाड़ियाँ। ठीक है, वहाँ से क्या निकलती है आपकी, चंबल नदी निकलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के भविष्य में कैसे भी आए, आपको हर एक फैक्ट बिल्कुल याद होना चाहिए। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम वे में आपको भी याद हो सकता है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बार बार प्रैक्टिस करते रहो आप। तो इसका सही जवाब क्या है, जाना पावा पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कंचन घाट कौन सी नदी पर स्थित है। अब ये क्वेश्चन आपने कभी सुना नहीं होगा, आपने बहुत सारे घाट का नाम सुने होंगे, लेकिन कंचन घाट पहली बार सुन रहे होंगे आप। ठीक है, तो कंचन घाट जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, बेतवा नदी पर। और जो ओरछा है हमारा, ओरछा, वापिस बताइए, ओरछा कौन से जिले में है, निवाड़ी जिले में है। तो कंचन घाट जो है वो बेतवा नदी पर है और ओरछा में स्थित है। ओरछा के पास से बेतवा नदी निकलती है, वहाँ पर एक घाट है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है इस घाट पर। ठीक है, आप गूगल पर कंचन घाट लिखना, ठीक है, और वहाँ की जो पिक्चर आपके सामने आएगी, आपको एक बार आप सोचोगे कि मैं घूमूंगा वहाँ जाकर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, बेतवा। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा आज 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि कैसा लगा, क्या हमें इस सीरीज को, इस टाइप से जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्या ये इसको हम कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।